नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन बूस्टर में। तो जैसा कि दोस्तों एएलपी का जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है वो आ चुका है और आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो उसी डायरेक्शन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया मैथमेटिक्स के सुपर 50 यानी सबसे इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में लगातार आए हुए हैं और जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हीं के बेस पे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे मैथ्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफरेंट जो मेथड्स के बेस के ऊपर किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो भी वीडियोस हम डालते हैं सही समय पर मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चंस की। राम कुमार bought two LED TV sets for rupees 41,000 by selling one at a profit of 20% and the other at the loss of 15%. He found that the selling price of the both the TV sets are the same. Find this overall gain or loss। यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो राम कुमार ने 41,000 में दो टीवी खरीदे हैं। ध्यान दें दोनों का कंबाइंड प्राइस है 41,000 और उसमें एक को 20% लाभ पे और दूसरे को 15% हानि पे बेचा है। ठीक है, तो यानी पहला जो है वो आपका 20% लाभ पे। तो यहाँ पे किस तरीके से उसको सॉल्व करना है उसके लिए पहले जरा आप समझें। तो 20% जो प्रॉफिट है उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, और सेकंड जो आपका टीवी है उसे उन्हें हानि पर 15% हानि पर, तो 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है, फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया इसे और फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं आगे। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, हानि पर बेचने पर टीवी सेट्स का जो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है वो समान है, बराबर है। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है इसमें। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट में जरा फ्रैक्शनल कन्वर्जन करते हैं कि फ्रैक्शनल के हिसाब से अगर हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पे दो चीजें हमारे पास सीपी है और एसपी है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कितने में खरीदा और कितने में बेचा। तो मैं पहले टीवी की बात करूं तो अगर उसका बेस प्राइस यानी 20% के बेस पे अगर हम उसका कॉस्ट प्राइस 5 रुपए लेके चले तो उसके ऊपर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो इस हिसाब से जो आपका एसपी होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं। सेकंड ये है कि अगर यहाँ पे सेकंड 15% लॉस यानी 20 रुपीज इज सीपी और 3 रुपए का लॉस हुआ है उस पर, तो 17 रुपीज यानी 17 यूनिट उसे हमने सोल्ड कर दिया है। ठीक है, ये आपके पहले में सीपी और एसपी का जो है वो कंसर्न बन गया। अब एज पर द क्वेश्चन एसपी जो है वो दोनों टीवी का सेम है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसपी को बराबर करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा एसपी का बराबर, तो इससे इन दोनों का या तो एचसीएफ ले लो, ठीक है, सॉरी एलसीएम ले लो और एलसीएम के बेस पे कर दो, तो और या फिर इन दोनों के जो भी यहाँ यूनिट है उनसे इनको मल्टीप्लाई करके एक नया सीपी और एसपी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सीपी एंड एसपी अगर हम अब हमें इसे इसके बराबर करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी यहाँ हो जाएगा 85 और एसपी हो जाएगा आपका 102। ठीक है, और उसी तरीके से इसको 5 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 102। तो आप एज पर द यूनिट वाइज आपका एसपी जो है वो बराबर हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो गिवन है क्वेश्चन में वो हमें सीपी गिवन है, तो हम सीपी का टोटल निकाल लेते हैं। तो सीपी का जो टोटल बनेगा वो बनेगा 205 यूनिट के बेस पे। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये बन जाएगा आपका 204। ठीक है, अब इससे यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट या क्या निकल के आता है हमारे सामने, तो एक्चुअली यूनिट के हिसाब से 205 यूनिट है। ठीक, इसको करते हैं अगले पेज। तो 205 यूनिट की बात करें, अब ये यूनिट में आप कन्वर्ट कर ले, यूनिट जो है वो आपका 41,000 जो आपका कॉस्ट प्राइस है, दोनों का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस है और हमने यूनिट के हिसाब से कंबाइंड कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 41,000 अपॉन में 205। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 205 टू जा 2 बार में कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 200, यानी एक यूनिट की वैल्यू
क्वेश्चन के हिसाब से एक यूनिट की वैल्यू रुपीज में 200 रुपए के बराबर है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में वो ध्यान दें। तो हमसे ये पूछा गया है कि उनका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को कंपेयर करें तो सीपी जो है वो 205 रुपए है और बेचा जो गया है वो 204 रुपए में बेचा गया है। यानी कि अगर यूनिट के हिसाब से बात करें तो एक यूनिट का लॉस हो रहा है। किसका? एक यूनिट का लॉस। और एक यूनिट जो है लॉस, तो एक यूनिट किसके बराबर है? 200 रुपए के बराबर। यानी कि हमें 200 का क्या हुआ है? 1 यूनिट का लॉस, यानी कि 200 रुपए का लॉस हुआ है पूरे ट्रांजेक्शन में। तो बात करें अगर यहाँ पे ऑप्शन की, तो आपका ऑप्शन ए जो होगा वो होगा ₹200 लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, ड्राइविंग हिज कार एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड है। विनोद रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 30 किलोमीटर पर आवर था, अब 40 किलोमीटर पर आवर। ही रीचेज द ऑफिस 3 मिनट अर्ली, 3 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल बिटवीन हिज रेसिडेंस एंड हिज ऑफिस। तो विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चला रहा है, तो 5 मिनट देरी लेट पहुंच रहा है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है तो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो अब उनके निवास स्थान में दूरी ज्ञात करनी है। तो अब हम देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इसको करने के दो मेथड है। ठीक है, पहला बेसिक मेथड क्या है, जरा हम उसको समझ लेते हैं। अगर हम लेके चलें एक जनरली डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी टाइम जो होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक, दूरी बटे में जो फॉर्मूला होता है, दूरी बटे में चाप। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम फॉलो करते हुए अगर कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो अब डिस्टेंस, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, स्पीड है ओनली, तो हम डिस्टेंस को एक यूनिट मान लेते हैं, क्योंकि रिलेशन यहाँ टाइम से दिया हुआ है। रिलेशन किससे है? टाइम्स के साथ है। तो x डिस्टेंस मान लेते हैं, और अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचा है। तो इस टाइम की बात करें तो यूजुअल टाइम में 5 मिनट लेट है, तो हम इसमें क्या करते हैं, 5 मिनट्स को माइनस कर देते हैं। क्योंकि ये पर आवर में टाइम हिसाब जो है आर में है, तो इसलिए इसको आर में कन्वर्ट किया। अब दूसरा रिलेशन जो है वो 40 किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। तो अब वो अगर 40 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब ये 3 मिनट टाइम कम है, तो इसको 3 मिनट हम बढ़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन बिल्ट हो गया। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम एक्स यानी कि जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं, x30 माइनस एक्स अपॉन में 40। ठीक है, और ये 3 अपॉन में 60 प्लस 5 अपॉन में 8, 60। अब ये अगर हम बात करें तो ये अभी एक डायरेक्ट मेथड है जो आपको बताया जा रहा है, बट अभी हम इसमें बात करेंगे ट्रिक की, यानी किस ट्रिक से इसे हम एक सिंपल लाइन से हम उसे पूरा सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें इस टाइप के नहीं, इसमें 2-3 टाइप और क्वेश्चन होंगे, उन दोनों को ही मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 1200। ठीक है, और ये हो गया 40x माइनस 30x इक्वल टू 8 अपॉन में 60। अब यहाँ से 10x अपॉन में 1200 और 8 अपॉन में 60। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जीरो से कंप्लीट कर दो, इसे खत्म, और ये हो गया आपका 62 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 16 किलोमीटर। क्या आ गया आपका डिस्टेंस? 16 किलोमीटर, एक्स की वैल्यू जो कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना था, ऑप्शन ए है। बट ये डायरेक्ट मेथड है, इतना समय हमें एग्जाम में नहीं मिलता एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब ऐसा क्या करें, तो पहले मैं दो चीजें आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे 2-3 बातें समझेंगे। सबसे पहले ये दो चीजें हैं, एक देरी है और एक ये पहले पहुंचता है। पहले एक टाइम को ध्यान रखें। ठीक है, यानी अब हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट हम लगाएंगे, दूरी का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट कैलकुलेट करें किस बेसिस पे। ठीक है, तो अब अगर एक अर्ली है यानी जल्दी पहुंचता है, ठीक है, एक में लेट पहुंचता है, तो अगर अर्ली और लेट है तो उन दोनों टाइम को जनरली जोड़ें, जो कि होगा आपका मिनट में, और अगर मिनट में है तो उसे कंप्लीट बनाएं आर में, क्योंकि जनरली स्पीड आपकी किलोमीटर पर आर में होगी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये अर्ली प्लस लेट अपॉन में 60 ये आपने लगा देना है। अब इसके बाद आपके पास दो
वेलोसिटी होंगी, दो स्पीड होगी S1 एंड S2, दो स्पीड है S1 और S2, उन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर उनका डिफरेंस S1 और S2 का डिफरेंस यहाँ पे अपॉन में डाल देना है और इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल पाओगे, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब ये रही बात जब अर्ली और लेट की थी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये पहला आपका फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला, ठीक है। बात करेंगे अब दूसरे फॉर्मूले की। तो दूसरा जो फॉर्मूला है वो ध्यान दें, जैसे अब ये 5 मिनट देरी से पहुंचा है, यहाँ 3 मिनट पहले पहुंच गया। अब क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ही अर्ली और अर्ली हो, 5 मिनट्स अर्ली, 3 मिनट्स अर्ली, ठीक है, 5 मिनट्स अर्ली एंड 3 मिनट्स अर्ली। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ध्यान देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में जब आपका अर्ली और अर्ली ही होगा, तो दोनों अर्ली में जो हाईएस्ट अर्ली है उसमें से माइनस करें दूसरे अर्ली को और अपॉन में 60, और फिर तरीका वही सेम है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ द स्पीड, और डिफरेंस ऑफ द स्पीड में हाईएस्ट वाले को पहले रखेंगे, लोवेस्ट वाले को बाद में। ये अर्ली के केस में हो गया, यानी अगर दोनों ही 3 मिनट पहले और 5 मिनट पहले अगर किसी स्पीड से पहुंचते हैं तो, ठीक है। तीसरी बात करेंगे, अब तीसरे में फिर दूरी यानी डिस्टेंस फाइंड करना है, और इस बार जो दोनों हो, जैसे 5 मिनट लेट है इस तरीके से यहाँ पे भी 3 मिनट लेट होता है, तो उस कंडीशन में तो लेट वाले में भी फर्स्ट जितने मिनट लेट, दूसरे में जितने मिनट लेट, हाईएस्ट वाले को पहले रखेंगे, लोवेस्ट वाले को बाद में, अपॉन में 60 क्योंकि लेट जनरली मिनट में होगा, और फिर से फॉर्मूला वही S1 इंटू S2 डिवाइड में S1 माइनस S2, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आराम से, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सीधा सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा पैटर्न क्वेश्चन करने का तरीका, जब आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, ठीक है, और ये आपके बेसिक जो फॉर्मूले वो काम आएंगे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ अमर एंड कोमल, यहाँ पे अब रेशियो का क्वेश्चन है ये हमारा। तो रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 2:1, इफ ईच देम सेव 6,000 पर मंथ, फाइंड द अमर्स इनकम। तो अमर और कोमल की जो आय का अनुपात है वो 5:4 है, व्यय का अनुपात यानी यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है। यदि उनमें प्रति माह 6,000 बचाता है तो अमर की आय ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, सबसे पहले यहाँ पे है इनकम यानी कि आय, और दूसरा है एक्सपेंडिचर यानी कि आपका व्यय, ठीक है। तो रिलेशन पहला आय और दूसरा व्यय में जो है वो अनुपात दिया हुआ है। तो पहला अनुपात जो है 5:4 है, और ये है पहला अमर का, ठीक है, और दूसरा है कोमल का। उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर के अनुपात की बात करें तो वो है 2:1, 2:1, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे रिलेशन गिवन है वो है बचत का, और बचत दोनों का इक्वल है, दोनों की बचत क्या है, इक्वल है। तो अब ये आपने देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस बराबर आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो बराबर करना होगा। फिलहाल यहाँ देखें तो 5 - 2 3 है, और यहाँ पे 4 - 1 3 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बराबर आ गया। अगर नहीं बराबर आएगा तो ध्यान देना है, इनके डिफरेंस से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इनके डिफरेंस से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना, अगर बराबर नहीं होगा तो, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा होगा क्योंकि सेविंग इक्वल है, नहीं आ रहा होगा तो आपको ये मेथड फॉलो करना है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो यूनिट के हिसाब से जो सेविंग है वो 3 यूनिट सेविंग है, और 3 यूनिट सेविंग जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से 6,000 के बराबर रुपीज में है, ठीक। कंपैरिजन करना होता है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, ठीक है। तो 3 यूनिट यानी अब हम यहाँ पे निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू रुपीज में 6,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि रुपीज 2,000, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है वो ध्यान दें। तो अब हमें इनकम फाइंड करनी है किसकी, अमर की। तो अमर की इनकम जो है दैट इज 5 यूनिट। तो अब यहाँ से कुछ भी अगर कैलकुलेट करना हो, इनकम ऑफ अमर या एक्सपेंस ऑफ अमर, या इनकम ऑफ कोमल या एक्सपेंस ऑफ कोमल, दोनों ही चीजें हम यहाँ पे जो भी है निकाल सकते हैं क्लियरली। तो अब यहाँ पे आपका जो अमर की इनकम है वो 5 यूनिट है, ठीक है। अब इसे आप हम यूनिट के तौर पे ही बोलेंगे, ठीक है। तो 5 यूनिट यानी रुपीज 2,000 इंटू 5
यानी दैट मीन्स ₹10,000 इज इनकम ऑफ अमर, जो कि आपका ऑप्शन होगा ए। ठीक है दोस्तों, तो ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेशियो का क्वेश्चन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, एक तो रिवीजन के टर्म में, और दूसरा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि अब ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, the length of the two sides containing the right angle 10 cm and 24 cm, find the radius of the circle। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक वृत्त बना हुआ है। समकोण वाली दो भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जरा आप इसका फिगर हम बना लेते हैं। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, ये टच कर रहा है सभी को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टच ही बना देंगे इनको। ठीक है, अब ये एक सर्कल है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल इसके ऊपर, अब यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC नाम दे सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, और ये टच कर रहा है EFG पे ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करें समकोण या राइट एंगल वाले साइड्स की, तो एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है और दूसरी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी दिस इज R। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो टेंजेंट होते हैं यानी स्पर्श रेखा होती है, अगर हम रेडियस सर्कल के सेंटर से अगर रेडियस डालते हैं तो वो उसके ऊपर क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। ठीक है, फिर दूसरी बात करेंगे तो ये यहाँ पे भी सेम रूल होगा, राइट एंगल। अब दो राइट एंगल हो गए तो तीसरा भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, राइट एंगल। तो राइट एंगल के बेस पे एंड ये साइड्स जो होते हैं, ये रेडियस है तो ये भी R होगा। अब ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर बन गया। दैट मीन्स इनकी वैल्यू R है। ठीक है, अभी ये मैं आपको मेथड के हिसाब से करा रहा हूँ कि जो बेसिक लॉजिक है, फिर हम बात करेंगे इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट क्या अप्लाई हम कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो अब अगर ये 10 जो ये R है और ये पूरी साइड 10 सेंटीमीटर की AB है, तो ये बनेगा 10 माइनस R का। और अगर ये 10 माइनस R है तो क्योंकि जो टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये भी बनेगा 10 माइनस R का। ठीक है, और अगर ये 10 माइनस R है तो ये पूरा, अब ये पूरा कितना होगा, तो ये समझना है कि अगर आपका एक साइड 10 और दूसरा 24 है, तो रिलेशन जो है इसमें 5:12 वाला आ रहा है, तो ऑटोमेटिक 13 होगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स होती हैं, तो ये 10 का हो गया, ये 24 का हो गया, तो ऑटोमेटिक जो साइड होगी 26 की होगी। तो इससे भी आप निकाल सकते हो। बाकी इसके पास आपके पास H का जो फॉर्मूला है अंडर रूट B² प्लस P² यानी बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इससे भी आप निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके हैं आपके पास निकालने। तो अब अगर ये 10 R आ गया तो यहाँ ये होगा 26 माइनस 10 माइनस R। ठीक है, अब ये सेम है तो ये सेम हो गया, यानी दैट मीन 16 प्लस R कह सकते हैं हम इसको। और ये 16 प्लस R है और ये कितना होगा, R होगा, तो इसकी वैल्यू गिवन है। तो अब आप यहाँ से रिलेशन से R प्लस 16 प्लस R, ठीक है, इक्वल टू 24 रख के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 2R इक्वल टू 24 माइनस 16, R इक्वल टू आपका आ गया 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था इस टाइप का क्वेश्चन, जो एग्जाम में काफी इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू बदल के पूछे जाते हैं आपसे। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ जो एक ट्रिक, यानी R निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो R की अगर हम बात करें तो इसमें सीधा फॉर्मूला ये है कि बेस और परपेंडिकुलर को आपने जोड़ना है, हाइपोटेनस माइनस करना है और डिवाइड कर देना है 2 से। सीधा इसमें R का ही जो ये फॉर्मूला बन जाएगा वो हम देख रहे हैं। तो अब R यहाँ पे आपके पास बेस की बात करें तो 24, परपेंडिकुलर 10 माइनस 26/2, 34 माइनस 26/2, दैट मीन्स 8/2, दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो सीधा आप यहाँ पे भी इस तरीके से R के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक नया फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के हिसाब से R को कैलकुलेट करने का। जब एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल सब्सक्राइब होता है, इनसब्सक्राइब,
तो उस कंडीशन में आपका रेडियस निकालने का फॉर्मूला जो है वो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बट फॉर्मूले से आप करोगे तो जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो ये अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 15%। कह रहा एक नंबर को पहले 20% से हमने घटाया, फिर उसको हमने 15% से बढ़ाया। जो नंबर ओरिजिनली जो नंबर था वो जो आया वो 64 लेस है ओरिजिनल नंबर से, तो द ओरिजिनल नंबर इज। तो इस अभी जो हम बात करें यहाँ पे, जब भी इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले एक बेसिक आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम इसमें लेट करेंगे चीज़ों को, जैसे ए। अब यहाँ पे ए जो है आपका पहला 20% घटा है तो आप उसे माइनस में लेके चलेंगे। ठीक है, फिर दूसरी जो चीज़ है बी जो इंक्रीज हुई है, ये 2 नंबर के लिए ध्यान रखना आपने। तो ये इंक्रीज हुआ 15% से, क्या हुआ इंक्रीज, इंक्रीज यानी कि प्लस। ठीक है, यहाँ पे हमें नेट चेंज अगर निकालना है, नेट चेंज का मतलब कितना चेंज आएगा इंक्रीज और डिक्रीज में। तो जो नेट चेंज है उसका जो फॉर्मूला है वो ये है ए प्लस बी, ए बी डिवाइड 100। ये 2 नंबर्स के केस में हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नेट चेंज यानी जो चेंज निकालना है। अब जैसे यहाँ बात करें तो पहले 20% घटा है, फिर 15% बढ़ा है। ठीक है, तो जो बढ़ा है, घटा है नेगेटिव, बढ़ा है पॉजिटिव, और वैल्यू 20, दूसरी वैल्यू 15 बटे में 100 सीधा। ठीक है, 25 जा और 5 से 3। तो अब यहाँ बात करें अगर हम, तो माइनस ये हो गया माइनस का 5 और ये माइनस का 3, यानी दैट मीन्स माइनस 8%। तो ऑब्वियस माइनस का मतलब है डिक्रीज, और कितने परसेंट, 8% का चेंज हुआ है। अब कह रहा जो ये 8% चेंज है, तो जो संख्या है मूल संख्या से, तो ऑटोमेटिक जो रियल नंबर जो एक्चुअल नंबर है ओरिजिनल उससे हमारा कम ही होगा, और कितने परसेंट के हिसाब से कितना कम है, 8%। तो 8% यानी दैट मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से 8% किसके बराबर, 64 के बराबर। अब परसेंट में जब भी चीजें लेट की जाती हैं तो जो टोटल होता है वो होता है 100। टोटल क्या होता है, 100। तो 100 निकालना है हमें, तो सबसे पहले हम 1% की वैल्यू निकाल लें। तो 64 अपॉन में 8, दैट मीन्स 8। ठीक है, यूनिट में 8 यूनिट। और 100% में निकाला है नंबर, तो 100 यानी 8 इंटू में 100, आपका जो नंबर आ गया वो आ गया सीधा 800। ठीक है, तो दोस्तों ये था चेंज का, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल जो हमने टॉपिक ये किया है इसका डिस्काउंट वाले केस में भी इस्तेमाल, या तो लगातार इंक्रीज के ऊपर इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, जैसे कंपाउंडेड में भी कर सकते हैं, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 2 नंबर के केस में। ठीक है, जब 2 बार परसेंटेज कंटिन्यूस आए और दोनों इंक्रीज हो, दोनों डिक्रीज हो, एक इंक्रीज हो या एक डिक्रीज हो, उन दोनों ही केस में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है नेट चेंज वाले का। तो ये एक नया फॉर्मूला आप लोगों के लिए है नेट चेंज को फाइंड करने का। ठीक है, तो आई होप ये जो मेथड्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो अभी ट्रिक्स बताए हैं, वो आप लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैथ्स के हम इतने क्वेश्चन करेंगे, और इसी तरीके से आगे के क्लासेस में भी हम और भी इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे तरीके से आपकी हेल्प करेंगे मार्क्स को गेन करने में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसी भी सजेशन के लिए आप हमें कमेंट, ठीक है, कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसका बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर भी आप हमें चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।